नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज हम वृत्त से संबंधी कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 28 सेमी व्यास वाली वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको 28 में व्यास वाले व्यास दिया हुआ है, उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। ये चक्का टाइप का है, ये वृत्त इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? वृत्त। ठीक ना। और ये चारों बगल जो है इसी इसी को ही परिधि कहेंगे। इसी को ही परिधि। हम चारों बगल कितनी है ये परिधि ज्ञात करना है हमको। ठीक ना। तो 28 सेमी व्यास वाली वृत्त, 28 सेमी दिया हुआ है, व्यास है। यहाँ से यहाँ कितना है? व्यास है। व्यास है। ठीक ना। ये है 28 सेमी। 28 सेमी व्यास दिया हुआ है। तो 28 सेमी व्यास दिया हुआ है, तो हम क्या निकालना है? परिधि निकालना है और क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक। सबसे पहले उसका त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर होता है व्यास व्यास बराबर होता है त्रिज्या। त्रिज्या गुने 2। तो व्यास तो हमको पता है 28 सेमी है, तो 28 लिख देंगे व्यास की जगह। उसके त्रिज्या पता नहीं है। त्रिज्या मीन्स होता है आर। त्रिज्या मीन्स होता है आर। आर हमको ज्ञात करना है। और गुना 2 हो गया, तो आर गया, तो आर बराबर हो जाएगा यहाँ, ये 28 यहाँ पे भाग में आ जाएगा 2 यानी 14। आर का मान कितना हो जाएगा? 14। यानी यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14। इसी का 2 गुना हो जाएगा तो व्यास कहलाएगा। ठीक ना। व्यास कहलाएगा। हमको परिधि ज्ञात करना है। तो आर का मान का हमको पता लग गया 14 है। तो परिधि बराबर क्या होता है? यहाँ लिखेंगे परिधि। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी 2 पाई का मान होता है 22/7। आर का मान तो निकल गया है 14, तो 14 यहाँ लिख देना है। ठीक ना। उसके बाद 7 दूना 14 कटा दिए। अब 22 गुना 2 44, और 44 गुना 2 यहाँ हो गया 88। परिधि का मान निकल गया कितना? 88। एक तो आंसर ये निकल गया। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकलेंगे। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र है, इसको आप याद करके रखिएगा। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान होता है, आर का मान कितना निकला है? 14। तो यहाँ डबल 14 लिखेंगे, स्क्वायर है तो डबल 14 लिखना है यहाँ। ठीक। उसके बाद 7 दूना 14, 2 बार हो गया। 22 गुना 44, 44 गुना 14 करेंगे। ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 22 गुना 14 गुना 28। 28 कर दीजिए आप। 8 दूना 16, 8 दूना 16 17। इसके ऊपर जोड़ दिए, 5 दूना 44, 44 हो गए यहाँ। तो ये लगेंगे 6, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 516। इसका क्षेत्रफल निकल गया 516। ये सबका आंसर हो गया। ठीक। इसी तरह पर दूसरा क्वेश्चन पे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि कितना है? 176 सेमी है। परिधि 176 सेमी है। इसके मतलब चक्का चारों राउंड कितना है? 176 सेमी। उसकी त्रिज्या क्या होगी? हमको यहाँ त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें भी पहले फोटो बना लेंगे। किसी वृत्त की परिधि यानी यहाँ से शुरू करेंगे तो ये चारों बगल जो है इसका कितनी परिधि है? ये परिधि है 176 सेमी। चारों बगल ये साइकिल का जो टायर जो होता है, एक टायर ही समझ लिया आप। ये चारों बगल जो इसका परिधि कितना है? 176 सेमी। तो उसकी त्रिज्या या मतलब यहाँ से यहाँ ज्ञात नहीं, यानी एक स्पोक। ये 2 स्पोक लगाएंगे तो व्यास क्या लगेगा? एक स्पोक रहेगा तो क्या कर बोलेंगे उसको? त्रिज्या बोलेंगे। तो यहाँ आर ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना। तो आर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि बराबर लिखेंगे यहाँ। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर है 2 पाई आर, यहाँ दिया हुआ है। ठीक ना।
इसी पर लेकर हम चलना है। जैसे वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 176, तो वृत्त की परिधि बराबर यहाँ लिख देंगे 176, ठीक ना, बराबर कर देंगे 2πr। ठीक, आप देखिए यहाँ आर का मान हमको ज्ञात करना है, तो आर यहाँ रह जाएगा, ये दोनों जो है इधर ला देंगे, यदि गुना में है तो ये आ जाएगा, तो ये भागा में हो जाएगा 176 बटे 2π हो गया, आर का मान निकल गया, ठीक है ना। अब उसको फिर कैलकुलेशन करेंगे, सुविधा के लिए इस आर को इधर ला देंगे और ये दोनों जो है इधर लगेंगे, इससे कोई दिक्कत है, उस पूरे उठा के लाइएगा तो आपको चिन्ह में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आर लिखेंगे बराबर 176 अब बटे 2π, चिन्ह में कोई परिवर्तन होगा, एक ठोकर के लाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। ठीक, फिर बराबर करेंगे, आर बराबर यहाँ लिखेंगे 176, 2 लिखेंगे, अब पाई का मान हो गया 22, हाँ, अब बटे बटे में 7 होगा तो यहाँ ऊपर में 7 कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक, आप देखिए 22 से भागा दीजिए 176 में, कितना बार में कटेगा 8 दूना 16, हाँ, 22 से भागा दीजिए तो 8 से देखते हैं कटा के, 8 दूना 16, 8 दूना 16 76, 8 बार में कटेगा, ये कट गया कितना बार में 8 बार में, तो यहाँ हम लिख देंगे 8, ठीक ना। 2 से फिर कटाएंगे इसको, 2 चौक 8, 4 बार में, और 7 चौक 28, यहाँ हो गया 28 सेमी, ठीक ना। आर त्रिज्या निकल गया, यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका कितना निकल गया 28 सेमी, 28 सेमी, ये आपका आंसर है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, उसका परिधि ज्ञात करनी है, यानी चक्का चारों बगल, चक्का साइकिल का टायर जो होता है उसको हमको ज्ञात करना है। जैसे ये वृत्त है, ठीक ना, ये वृत्त है, यानी ये इसी को आप टायर समझ लीजिए, टायर भी मान सकते हैं इसको, ये वृत्त है, ठीक ना। इसका त्रिज्या दिया है, यानी एक स्पोक, एक स्पोक बराबर होता है एक त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ त्रिज्या हुआ है, यानी आर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो चारों बगल ये टायर जो है रिम, इसी को ज्ञात करना है, यह कितना सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। उसका परिधि ज्ञात करना, तो परिधि बराबर हम जानते हैं, परिधि बराबर होता है परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक, आप देखिए 2 का जानते हैं, पाई का मान जानते हैं, पाई 22/7 होता है, और आर का मान यहाँ दिया हुआ है, आर का मान दिया कितना दिया हुआ है 7, तो 7 यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। तो ये 7 कट गया, कितना बचा 22 × 44 बच गया, ये आपका आंसर होगा। यानी ये चारों बगल जो है 44 सेमी है, ये टायर पूरे को अगर लंबा करके ये कीजिएगा, इसको टायर यहाँ काट के यहाँ लंबा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 44 सेमी, इसी को परिधि बोलते हैं। ये चारों बगल जो है पूरे टायर को ही परिधि बोलते हैं। ये 44 सेमी हो जाएगा, लंबा कीजिएगा काट के तो इसको हो जाएगा 44 सेमी। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। देखिए इसमें दिया हुआ है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ क्या करेंगे, इसका भी एक फोटो बना लेते हैं। देखिए ये वृत्त, ये टायर को छोड़ दिया, भीतर वाला भाग, ये भीतर वाला भाग का क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग सेमी है, ठीक है ना। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी केंद्र से यहाँ तक, यानी आर एम को ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त को क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ, तब आर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है πr², ठीक है ना। तो वृत्त का तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है 154, तो यहाँ लिखेंगे 154 बराबर 22, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान पता नहीं है तो आर स्क्वायर रहेगा ये,
ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए आप। तो हमको इधर से गुना करना है तब ना आर निकालेंगे, तो इधर से गुना करते हैं। 22 गुने आर स्क्वायर, इधर से गुना कर दिए, 22 से कम 22 तो 22 लिख दिए, और फिर गुना, तो फिर आर स्क्वायर गुना 1 आर स्क्वायर लिख दिए। अब इधर से गुना कर दिए, इसको गुना कर दिए। 7 चौका 28, 28 के 8 हाथ तो बचल 2, और 7 बचे 35, और 2 37, और 7 3 10। ठीक ना। फिर एक बार गुना करके देख लेते हैं। 154 गुना 7, 7 चौका 28, 2 हो गए, 7 बचे 35, 2 37, हाथ बचल 3, और 7 3 10। ठीक ना। इसको क्या करेंगे अब, इसको आर स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसको गुना के दो जुटा हुआ है, तो बराबर के दायना बदल ले जाएंगे, तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या बदलेगा, इसका गुना है तो गुना उल्टा हो जाता है भागा। यहाँ लिखेंगे 1078 बट्टे, यहाँ लिख देंगे 22। अब 22 इसमें भागा दे दीजिए आप, 22 में भागा देते हैं। 22 कितना बार खाएगा, 22 5 से खिला के देखिए, 5 से खिलाते हैं तो कितना होगा देखते हैं। 22 दूना 5 दूना 10 के 2 पंचे 10 के 0 हो तो चले 1, 5 दूना 10 2 12, 120 हो जा रहा है। 5 दूना 10 110 हो जा रहा है। ये नहीं हो, 4 बार में खिलाते हैं। 22 चौक 88, 88 यहाँ लिख दिए, घटा दे देंगे। ठीक ना। किस 1 पंचा 17, और 17 में 8 चला जाए, कितना बचेगा 9, 9 बच गया आपका। और यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 9 बच गया, यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 चला जाए 1, 1 बच गया। फिर इसको 8 उतारेंगे, आप देखते हैं कितना बार में खाएगा ये। 22 9 बार देखिए, 9 बार में खा जाता तो बढ़िया। 9 बार में खाएगा क्या, देखते हैं। 9 बार में 9 दूना 18 का 8 हाथ बचल 1, 9 दूना 18 1 19, हाँ 2 बार में कट गया। ये कितना 49 हो गया। ये कितना हो गया 49। ठीक ना। तो आर स्क्वायर है यहाँ, तो आर को हमको निकालें। स्क्वायर जब हटाएंगे इसमें रूट आ जाएगा, इसमें रूट हो जाएगा। तो रूट हो गया, तो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 49 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 7, 7 7 49। ठीक ना। यानी वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया, 7 निकल गया। यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना निकल गया आपका 7। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इसी तरह का वीडियो और बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को और अच्छी ढंग से समझ में आए। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।